Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy. And as you all know that we have started with chapter number 8, that is company accounting, issue of shares. एंड इसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीमियम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्काउंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स. सो वो जो टर्म इसमें यूज़ होने वाले हैं सम में, सारे सम्स में, तो वही चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स के सम्स करना है, खुद से आपको समझना है सारी चीज़ों को, सो आपको पहले बेसिक्स देखना होगा. बेसिक देखने के बाद में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें इन सम्स को सॉल्व करना है. ऑलराइट, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए. क्लियर? चलो अभी हम लोग सम स्टार्ट करते हैं. बेसिक्स में जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे कुछ एंट्रीज़ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पास करनी है और वो एंट्रीज़ क्यों पास होगी. ओके, तो वो सारी चीज़ों को आप पहले समझ लीजिए. समझने के बाद में एक बुक के अंदर वो सारी एंट्रीज़ को आप लिखो. लिखने के बाद में उसे याद करो. ओके, अगर आपको वो एंट्रीज़ याद नहीं है तो जब हम ये सम आपको कराऊंगा वो सम के टाइम पे, और जब मैं एंट्रीज़ पास करूंगा वो टाइम पे आपके पास वो सारी एंट्रीज़ होना चाहिए सो दैट आप उस टाइम पे उसको रिलेट करो एक दूसरे से कि वहाँ पे जो एंट्रीज़ है और जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सिमिलर है या नहीं है, और उस एंट्रीज़ का मतलब क्या होता है, तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. क्लियर? सी इफ़ यू टॉक अबाउट थियरी सब्जेक्ट, या फिर आप बात करोगे अगर किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, ओके, जैसे कि अभी SPOC या फिर BK, अगर आप SPOC की बात करोगे तो उसमें भी कुछ लॉजिक्स होती है जिसको आप समझ जाओगे तो आपको सिंपल तरीके से उस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. उसी तरीके से आप अगर बेसिक चीज़ें समझते हो BK में तो आप आगे की चीज़ों को कर पाओगे. और जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेप्स. सो जैसे आपने फाइनल अकाउंट, NPO, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये सारे टॉपिक्स किए होंगे, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना होगा. उसकी हेल्प से आप सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से पोस्टिंग करके आपका जो अकाउंट है वो टैली हो जाएगा. सो उसी तरीके से इशू ऑफ शेयर्स में भी आपको प्रॉपर एक स्टेप्स को फॉलो करना होगा. अगर आपने वो स्टेप्स को फॉलो किया तो आप आगे की चीज़ों को आराम से कर पाओगे. सबसे पहला काम होता है इशू ऑफ शेयर्स में जो भी सम दिया होगा उसको आप अच्छे से रीड कर लो. रीड करने के बाद में एक वर्किंग है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊँगा उस तरीके से आप भी उस वर्किंग को प्रिपेयर करो. अगर आपने वर्किंग प्रॉपर तरीके से बना लिया उसका मतलब होता है कि 70% जो आपका काम है यहाँ पे फिनिश हो गया, मतलब 70% आपका सम सॉल्व हो गया. बाकी का जो 30% है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी. क्लियर? तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सम नंबर 2 अनसॉल्व में. ठीक है, अनसॉल्व हम लोग करेंगे, उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस करोगे सॉल्व सम की. अगर वहाँ पे आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ होगी, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो. क्लियर? मैं वो भी सम आपके लिए एक्सप्लेन करके एक वीडियो आपको बना दूँगा. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग सम को रीड करेंगे. सी अलग अलग टाइप्स के सम्स होते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग पूरे सम्स ख़त्म करेंगे आपको सारे टाइप समझ में आ जाएंगे. जब आपको एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन तो आप वहाँ पे जब रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है. ओके, तो सबसे पहला काम होता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली. उसके बाद में वी विल प्रिपेयर सम वर्किंग. ओके, कुछ वर्किंग हम लोग करेंगे, उसकी हेल्प से आप एंट्रीज पास कर सकते हो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहला काम है क्वेश्चन रीड करेंगे अच्छे से. सो आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स. अभी जो इशूड है इसको भी आप अंडरलाइन कर लो, आपके सामने बुक होना चाहिए आपका. ओके, इस तरीके से पेंसिल से इसको आप बॉक्स बना लो. 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ है तो उसको आप कट करके रुपीज़ कर दो. ₹10 ईच पेबल एस, तो 10 रुपये का एक शेयर है. टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स कितना आपने इशू किया है? 1 लाख. ओके, एक शेयर 10 रुपये का, टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स आपने इशू किया दैट इज़ 1 लाख. अब ये पैसा जो 10 रुपये का एक शेयर 1 लाख आपने जो इशू किया है तो लोग इसको परचेज़ करेंगे तो आपको ये लोग पैसा पे करेंगे. 10 रुपया एक शेयर, सपोज़ किसी ने 2 शेयर परचेज़ किया तो उसको कितना पे करना होगा? 20 रुपया. लेकिन ये जो 20 रुपया है वो सामने वाला पर्सन, इन्वेस्टर, आपको एक साथ में नहीं देगा. इसके थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट करके आपको वो पे करेगा. वो पार्ट आपको नीचे दिया हुआ है.
ओके चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला जो उसने पे किया दैट इज़ एप्लीकेशन पे आपको उसने पे किया 4 रुपीज़. सो 4 रुपीज़ यू रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन. उसके बाद में अलॉटमेंट पे यू रिसीव 3 रुपीज़. देन ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़. ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपीज़ मिला. तो आप इन टोटल देखोगे अगर 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 9 और ये 10, तो टोटल 10. यहाँ पे देखो आपने कितना एक शेयर पे इशू किया है, कितने का एक शेयर है आपका 10 रुपीज़ का. ओके तो 10 रुपया पूरा हो रहा है. तो इसको हम लोग बोलते हैं पार पर, मतलब 10 रुपये का एक शेयर है, आपको 10 रुपये मिला, इसको बोलते हैं एट पार. ओके चलो आगे देखते हैं. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल द शेयर्स. सो रिसीव्ड जो लिखा हुआ है उसको भी आप अंडरलाइन कर लो, इस तरीके से बॉक्स बना लो. तो इशूड और रिसीव्ड, अब आपको इसका डिफरेंस देखना है. 1 लाख आपने इशू किया और रिसीव्ड कितना हुआ, रिसीव हुआ एप्लीकेशन फॉर ऑल दी शेयर्स, मतलब 1 लाख शेयर इशू किया और 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन भी आपको मिल गया. एंड रिसीव्ड ऑल मनी, और आपको सारा पैसा भी मिल गया. ओके सो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो इशूड है वो आप ऐसे करके यहाँ पे लिख लो. इशूड कितना शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स है. कौन सा शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है. ओके पहला. दूसरा रिसीव्ड कितना है वो लिख लो. रिसीव्ड जितना इशू किया उतना ही रिसीव हुआ, तो इशू और रिसीव यहाँ पे आपका सेम है. ओके चलो कुछ समझोगे जहाँ पे ये अलग होगा, इसके लिए आपको हमेशा ये इशूड और रिसीव्ड ये लिख लेना है, और ये लिखना है कितना इशू किया और कितना रिसीव हुआ. ओके ये लिखने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा एप्लीकेशन. ये आपके लिए वर्किंग होगा, इसमें ये आपको समझने के लिए, एग्ज़ाम में आपको नहीं दिखाना है. ओके चलो एप्लीकेशन पे कितना मिला आपको, ₹4. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज़, जैसा वो दिया है वैसे लिख दो. अलॉटमेंट पे कितना मिला, अलॉटमेंट में मिला आपको 3 रुपीज़. फर्स्ट कॉल पे आपको मिला दैट इज़ ₹2, 2 रुपया मिला. सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये दोनों साथ में है तो इनको साथ में लिख दो. सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सॉरी तो हैंड राइटिंग थोड़ा सा. ओके सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना मिल गया, ₹1. ओके सी इशूड और रिसीव्ड सेम है, तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है, ये 1 लाख रुपीज़ से आप सारे एप्लीकेशन को, अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल को मल्टीप्लाई कर दो. ओके जो रिसीव्ड कितना हुआ 1 लाख, तो 1 लाख से आप मल्टीप्लाई कर दो सबको. ठीक है अब देखोगे 4 इंटू 1 लाख करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज़. 3 इंटू 1 लाख करोगे तो हो जाएगा 3 लाख रुपीज़. 2 इंटू 1 लाख करोगे तो हो जाएगा 2 लाख रुपीज़. ओके 1 इंटू 1 लाख करोगे तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़. डन. तो ये आपका वर्किंग हो गया. वर्किंग का मतलब है यहाँ पे आपका 70% काम हो चुका है. ओके चलो अभी यहाँ पे ये आपका वर्किंग है, ये आपके समझने के लिए है. इसके बाद में आपको फॉर्मेट रेडी करना है. फॉर्मेट में आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे जो भी नाम आपको दिया रहेगा, किसका अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, इन जनरल एंट्रीज दैट इज़ आनंद कंपनी लिमिटेड. तो आनंद कंपनी इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड. डन. फिर ये आपका फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा जहाँ पे आपको लिखना है डेट, पर्टिकुलर्स, देन आपको लिखना है LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट. क्लियर. चलो सबसे पहला आपका यहाँ पे आपको कितने स्टेप्स दिए हुए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल. तो हर एक स्टेप का, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज पास करना होगा आपको, अलॉटमेंट की आपको 2 एंट्रीज पास करना होगा, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, सेकंड कॉल की 2 एंट्री, मतलब हर एक स्टेप पे आपको 2 एंट्रीज पास करना है. किस तरीके से वो देखो. सबसे पहला एंट्री होगा एप्लीकेशन का. जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, व्हेनेवर कंपनी रिक्वायर्ड मनी, कंपनी विल इशू शेयर्स एंड द पर्सन हु वांट्स टू परचेज द शेयर, दैट पर्सन हैज़ टू राइट द एप्लीकेशन एंड विद दैट एप्लीकेशन दैट पर्सन हैज़ टू गिव सम मनी ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी. सपोज़ मैं, आपकी कंपनी है और मैं इन्वेस्टर हूँ, तो आपने मुझे इनवाइट किया, प्रोस्पेक्टस भेजा, साथ में एप्लीकेशन भेजा. अब मुझे आपका कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद में मुझे चाहिए कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो मैं आपका एप्लीकेशन
फिल करूँगा, अपना नाम, अपना डिटेल फिल करूँगा, उसके बाद में कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ में आपको दूंगा, मतलब आपको पैसा मिलेगा, एज अ कंपनी आपको पैसा मिलेगा। तो रियल का एंट्री क्या बोलता है हमारा, रियल में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, बैंक के थ्रू आएगा पैसा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप में आपके पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो आपको यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा आ रहा है आपको आ रहा है प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसके लिए मैं शॉर्टकट में एप्लीकेशन लिखा हूँ, आपको पूरा लिखना है। डन। कितना रुपया आपको मिला एप्लीकेशन का, 4 लाख रुपीज़ मिला। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 4 लाख। डन, 4 लाख हो गया। अब आपको लिखना होगा नरेशन। ओके, तो नरेशन में आपको लिखना होगा, 1 सेकेंड, चलो नरेशन में आप लिखोगे ये पैसा आपको रिसीव हुआ एप्लीकेशन का, तो आपको लिखना होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, आप पूरा लिखोगे रिसीव्ड। रिसीव की स्पेलिंग अगर आपको नहीं आएगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके से आपको लिखना होगा पूरा रिसीव्ड। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। डन। चलो अभी ये जो पैसा आपको मिला है, क्या ये आपका पैसा है? नो, आपने लिया है यूज़ करने के लिए, लेकिन ये आपके इन्वेस्टर का पैसा है। इसके लिए जैसे आपने उनसे पैसा लिया तो आपके पास लाइबिलिटी बढ़ेगा, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है तो आप कहाँ पे पैसा रखते हो? शेयर कैपिटल में। ओके, क्योंकि आपने अगर फाइनल अकाउंट किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमेशा आपका लाइबिलिटी साइड में शेयर्स का अमाउंट होता है, राइट। तो अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है आप ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। सो सिंपल सी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कहाँ पे भेज रहे हो पैसे को? शेयर एप्लीकेशन पे। तो लिखोगे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? जो ऊपर लिखा हुआ है 4 लाख, वही आपको यहाँ पे लिखना होगा। पूरा का पूरा पैसा आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो? शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब आएगा इसका नरेशन। नरेशन में आपको लिखना होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया? शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इस तरीके से आपको नरेशन लिखना है। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका 2। मैंने आपको बोला था एप्लीकेशन में आपको 2 एंट्री पास करना है। एक तो आपको पैसा मिला, दूसरा आपने वो पैसे को ट्रांसफ़र किया कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। इसके लिए आपका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर एप्लीकेशन का पैसा आपने ट्रांसफ़र किया कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन का एंट्री पास। अब आएंगे हम लोग कहाँ पे? सेकेंड स्टेप है आपका अलॉटमेंट। तब अलॉटमेंट में भी आपका 2 एंट्री पास होगा, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे आपने क्या दिखाया पहले कि आपको पैसा मिला, इसके लिए आपने क्या एंट्री पास किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे आपको पहले पैसा नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट में पैसा नहीं मिलेगा आपको। पहले आप इस मनी को ड्यू बताओगे कि आपको मिलने वाला है, उसके बाद में आप दिखाओगे कि रिसीव हुआ। और जब भी आप ड्यू का एंट्री बताते हो तो वहाँ पर हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में होगा। क्लियर। जब भी आप, फिर से आप ध्यान से सुनो, जब भी आप ड्यू का एंट्री बताओगे, किसी भी चीज़ का आप ड्यू का एंट्री बताओगे, भले से वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कोई सा भी पैसा हो, अगर आप ड्यू का एंट्री दिखा रहे हो, सबसे पहले आपको ड्यू का एंट्री ही बताना है। और अगर आप ड्यू का एंट्री बता रहे हो तो वहाँ पे आपको शेयर कैपिटल को क्रेडिट साइड में बताना पड़ेगा। ओके, चलो अच्छा, अभी इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको इसका एंट्री पास करना है। अभी हम लोग कौन सा एंट्री पास करेंगे? अलॉटमेंट का।
तो सबसे पहले आप दिखाओगे यहाँ पे क्या दिखाओगे कि आपका वो जो पैसा है वो ड्यू है। क्लियर। तो थर्ड में आपको कुछ इस तरीके से एंट्री पास करना होगा। सबसे पहला कौन सा पैसा है, अलॉटमेंट का है, तो सीधा अलॉटमेंट का नाम लिख दो यहाँ पे। क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, मैंने अभी क्या बोला आपको, ये ड्यू का एंट्री है हमारा पहला। तो आप शेयर कैपिटल को क्या दिखाओगे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और आपको नरेशन जो अमाउंट कौन सा है पहले वो देख लो। अमाउंट है आपका यहाँ पे 3 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे आएगा 3 लाख 3 लाख। क्लियर, 3 लाख 3 लाख। क्लियर। चलो नरेशन में हम क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। ड्यू का एंट्री है तो आप यहाँ पे लिखोगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, दैट्स इट। क्लियर। चलो अब ये जो पैसा आपने ड्यू दिखाया, अब ये पैसा आपको मिलेगा, और जब आपको पैसा मिलता है तो रियल का रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपका यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या दिखाओगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप दिखाओगे कि आपको पैसा मिला, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा मिला, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा मिला, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। चलो अभी इसका नरेशन आपको लिखना होगा। तो नरेशन में आपको लिखना होगा बीइंग, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, बीइंग प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड। ओके, आप मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी LF के बॉक्स के आगे नहीं जा सकते हो, मतलब ये क्रॉस नहीं कर सकते हो आप। ओके, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए मैं आगे जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बीइंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, सॉरी रिसीव हुआ। तो बीइंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मनी, नॉट ट्रांसफ़र नहीं आएगा यहाँ पे, रिसीव्ड होगा ना, आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पे आएगा बीइंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसा रिसीव्ड हुआ ना आपको, तो आप रिसीव का एंट्री पास करोगे। ओके, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, आप इसके अंदर में ही रहोगे, बाहर नहीं आप लिख सकते हो। क्लियर। तो फॉर्मेट गलत हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 2 एंट्री अलॉटमेंट का। देखो 2 एंट्री हमने पास किया एप्लीकेशन का और 2 एंट्री हमने पास किया अलॉटमेंट का। क्लियर। तो यहाँ पे देखो पहला हो गया हमारा एप्लीकेशन का, अब हो गया अलॉटमेंट का। नाउ फर्स्ट कॉल का सेम जिस तरीके से अलॉटमेंट है, इसीलिए चैप्टर इतना इजी है क्योंकि इसकी एंट्री सिमिलर है। अभी अलॉटमेंट में जो हमने किया सेम चीज़ अप्लाई होगी फर्स्ट कॉल पे, सिर्फ नाम चेंज होगा। देखो यहाँ पे देखो थर्ड पे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हमने। अब क्या लिखोगे फर्स्ट कॉल पे, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पे आप लिखोगे उसकी जगह पे टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, चलो तो एंट्री पहले पास कर लेते हैं हम लोग इसकी। अभी हम कौन सी एंट्री पास कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल की। तो आपकी फ़र्स्ट कॉल की एंट्री होगी इस तरीके से, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ओके, ड्यू का एंट्री है, याद रखना है हमेशा आपको, जब भी ड्यू का एंट्री आप दिखाओगे तो शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आएगा आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल। अमाउंट यहाँ पे देख लेते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से अमाउंट लिखना है। ओके, यहाँ पे हमने अमाउंट नहीं लिखा, ये अमाउंट पहले हम लिख लेते हैं। ओके, अलॉटमेंट का हमने अमाउंट नहीं लिखा, सॉरी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ओके, तो ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल का मनी कितना है,
2 लाख रुपीज़ है, तो 2 लाख आ जाएगा वहाँ पे। ओके, अब नरेशन लिखना होगा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, सेम नरेशन। आपने यहाँ पे क्या दिखाया, ये वाले नरेशन में बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अब यहाँ पे दिखाओगे बीइंग, नाम चेंज हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। ओके, अब ये पैसा जो आपने ड्यू दिखाया, अब इस पैसे को आप रिसीव दिखाओगे। जब भी रिसीव दिखाओगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा है, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 2 लाख, 2 लाख, तो यहाँ पे लिख दो आप 2 लाख, सही से लिखता हूँ, वेट, 2 लाख, 2 लाख। ओके, अब क्या आएगा, आपका नरेशन आएगा। ओके, नरेशन में आपको क्या लिखना है, पैसा रिसीव हुआ, तो सिंपल बीइंग, कौन सा पैसा रिसीव हुआ, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल का भी 2 एंट्री हमारा पास हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 1 लाख है, इसका एंट्री दिखाएंगे हम लोग अभी। चलो 7 नंबर पे आएगा हमारा, ड्यू का एंट्री बताना है, सेम चीज़। यहाँ पे देखो क्या लिखा, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखोगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फिर से आप क्या दिखाओगे, प्रेफरेंस शेयर को राइट साइड में दिखाओगे 2, क्योंकि ड्यू का एंट्री है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था, 1 लाख था, तो आपको लिखना होगा 1 लाख, 1 लाख। क्लियर। अब लिखना है नरेशन, सेम नरेशन आएगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको बीइंग सेकेंड एंड फाइनल, जो दिया है वो लिख दिया फाइनल कॉल मनी ड्यू। वेरी सिंपल। चलो अब ये पैसे को हम लोग रिसीव का एंट्री दिखाएंगे, जो ड्यू था अब रिसीव होगा, और जब भी आपको पैसा रिसीव होगा तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आपको मिला, 2, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, 2 प्रेफरेंस शेयर, आप लोग फुल लिखोगे। ओके, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1 लाख है, तो लिख दो 1 लाख, 1 लाख, डन। ओके, अब आएगा हमारा नरेशन, और नरेशन में आपको लिखना होगा सेम चीज़, जो यहाँ पे क्या लिखा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो यहाँ पे लिखोगे आप बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, आप कंटिन्यू लिखोगे, वेरी सिंपल। सो इस तरीके से आपका हर एक एंट्री का 2-2 स्टेप्स आपने लिया। ओके, अब लास्ट में आपको लिखना है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आपको नीचे ही टोटल करना होगा। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, बट यहाँ पे आपको एकदम नीचे इस तरीके से 2 लाइन बनाना है, इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे लिखना होगा आपको टोटल। ओके, टोटल में आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट कर लेना है। सी मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ पे कैलकुलेट करना अच्छे से। 4 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 8 लाख और 3 लाख हो गया 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16 और 2 18 और 1 1 20, मतलब 20 लाख हो गया, 20 लाख। और ये भी आपका 20 लाख ही होगा, लेकिन आप एक बार कैलकुलेट कर लो उसका। ओके, तो 20 लाख टोटल लिख दिया आपने, और यहाँ पे आपका सम फिनिश हो गया। ओके, वेरी सिंपल। सो ये था आपका सम नंबर 2 अनसॉल्व का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, आपको कंटिन्यू लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं 2 फॉर्मेट अलग से बनाया हूँ। आपका तो एक ही फॉर्मेट होगा एक ही पेज के ऊपर, और सारी एंट्रीज़ आपको वहाँ पे पास करनी होगी, और नरेशन भी आपको लिखना होगा जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन, चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। आपको जनरल एंट्रीज याद करना होगा अच्छे से। अगर कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझी होगी, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर।